वाजिदपुर पंचायत के जो जन वितरण के दुकानदार हैं मोहम्मद नूर आलम, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि एमओ जो मार्केटिंग ऑफिसर है उनको बंधक बनाया गया। हम जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि न्यूज IBN 7 की टीम ग्राउंड जीरो पे है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या डीलर ने एमओ को बंधक बनाया या फिर एमओ के द्वारा ही डीलर के विरुद्ध कुछ ऐसा किया गया जिससे जनता आक्रोशित हो गई। ये आपने इंस्पेक्शन किया होगा, एक दिन दो बार इंस्पेक्शन करना, इसका आधार आपके पास क्या है? की शिकायतें आई हैं। ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ अपने जीवन काल में, एक ही दिन में इसको दो बार इंस्पेक्शन करें। पहला घटना मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। इसका जो मेरे घटना हालात को जानकारी नहीं था, वीडियो जरूरी होता है, वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे। ये बताइए सर, अभी आपने जांच किया, जांच के उपरांत क्या पाया, वस्तु स्थिति क्या है? अनाज एक्स्ट्रा अनाज है, अनाज है तो अनाज वो सही है या वैध है या अवैध? वैध तो अनाज तो वैध हमारे का मशीन पर है, वो चेक करके हटाते हैं। आपने मशीन से बोरा को मिलान किया अनाज नहीं किया? ऐसा नहीं किया। काजल कुमारी का खाना के ऊपर आज नहीं मिला, वेरिफिकेशन कर लेते उसका देख लेते जो। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी हमने पूछा है, अगर आज का आज FIR हो जाए गबन का तो फिर ये तो फंस जाएंगे, लेकिन आप तो जांच रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं। फिर 2 दिन के ड्यूरेशन में कैसा आपका क्या कहना होगा? क्या ये दोषी है निर्दोष है जांच रिपोर्ट से पहले? घटा के देख लेते हैं, ठीक है सर बिल्कुल जो होगा रिपोर्ट होगा वो भी आप लोग भी देखिएगा। जो आप जो बता रहे हैं ये अनाज अवैध है यहाँ, तो यहाँ से डीलर ने क्या बताया इसको, अवैध या वैध बता रहे हैं? अनाज वैध या मान इनका इनके कुछ लोग बताए थे कि इसमें ब्लैक लिस्ट करते हैं, ठीक है। हम बात करने आए थे, बस यही निकल ज़्यादा कुछ है नहीं। एक चीज़ और समझाइए ना मुझे, क्लियरिटी कीजिए ना। मिला लिया अब तो एक मिनट मशीन से मिला लिए ना, एक हमको बात करने दीजिए, आप बात कर लीजिए। मशीन से मिलाएंगे अभी, हमको बात करने दीजिए। तो आप बता रहे हैं अवैध है, वैध है। इसका मिलान किससे करेंगे? मशीन पर जो है या मान लीजिए स्टॉक में कोशिश करेंगे। अभी मिलान नहीं किया? मिलान इनका कहना कि काजल कुमारी का दुकान टैग हुआ था, अनाज हमको नहीं मिलेगा। उसे वेरिफिकेशन करेंगे तभी पता चलेगा कि वो दिया कि नहीं दिया। मैटर यही है। आपके वेरिफिकेशन के बाद ही कुछ कार्रवाई होगी या नहीं? देख ले तो उसमें जो है ये दिखाना है। सर कहीं ऐसा एक चीज़ और भी है जो कहीं किसी बेचौलिया के द्वारा आपको जो है सो कुछ ऐसा तो नहीं है जो दोबारा आना पड़ा? ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। ये तो बिचौलिया का ये जो इनका अपना जो राशन बेचते हैं, ये अपना काजल कुमारी को, इनका वैध मटेरियल है ये तो वैध ही होगा जो माने सरकारी अनाज है इसमें वैध। तो अभी तक मतलब आपने जो जांच पाया, जांच में इनको क्या पाते हैं, ये डिफॉल्टर है या फिर सही है? डिफॉल्टर देखिए काजल कुमारी वाला क्लियर हो जाए। आपका अच्छा, ये इसी पंचायत से हैं, वाजिदपुर पंचायत। अब कौन वार्ड से हैं? 11 वार्ड। अच्छा, ये नूर आलम जी से राशन लेते हैं, कभी कोई शिकायत? कुछ नहीं। कम दिए हो या बेसी पैसा लिए हो, व्यवहार में कोई प्रॉब्लम? तो क्या आपको ये प्रतीत होता है कि वो काला बाजारी करते थे, मतलब जो है अनाज बेचते थे, ऐसा कुछ नहीं है? झूठा आरोप लगा है। हाँ, फंसाया गया सर, फंसाया गया, जान से फंसाया गया। बिजनेस करता है ना, आता था रंगदारी करने के लिए आदमी लोग, जान से फंसाया गया, नहीं करना माना, इसके लिए उसको फंसाया गया। ये बताइए कि यहाँ पर जो अभी जन वितरण दुकान में हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ उस दिन जो गुरुवार को जांच के दौरान जो एमओ साहब नीतीश कुमार जी आए हुए थे, कितना बार आए थे? ये सबसे पहली बार आए तो उनका मशीन उसी दिन गुरुवार को, हाँ गुरुवार के रोज जब आए एमओ साहब तो यहाँ बैठे, बोले कि हम जो है सो ये हैं एमओ हैं, उसके मेरा नाम नीतीश कुमार है। ये कुर्सी पर उनको बैठाया गया, उसके बाद कहा गया सर क्या बात है, तो हमको मालूम हुआ है कि आपके यहाँ से माल जो है आप कालाबाजारी किए हैं, हमको जाँच करना है।
कीजिए सर, जाँच कीजिए। तो उनका POS मशीन चेक हुआ, उसके बाद लिखा पढ़ी मैंने कुछ लिखे उखे, उसके बाद स्टॉक चेक किए, करने के बाद बोले नहीं ऐसा तो इसके यहाँ सब कुछ ठीक है। तो लोगों ने कहा है कि मैंने जो हमको मैसेज दिया है ये तो गलत है, सब ठीक है। उसके बाद चले गए। फिर 1-2 घंटा के बाद जो है फिर यहाँ पर पब्लिक की जो है भीड़ थी। लोग कहने लगे उनको कि आप चावल देते हैं, गंदा चावल देते हैं, खराब, खाने लायक नहीं रहता है, तो हम लोग बेच लेते हैं। तो पूछे भी कि ये डीलर बेचा है, तो कहा नहीं डीलर नहीं बेचा है, उपभोक्ता बेचा है। उसके बाद फिर चले गए। उसके बाद फिर शाम में जब माल वहाँ गाड़ी का माल सीज होकर के थाना चला गया तो हम लोग गए थाना। उसके बाद मालूम हुआ कि फिर तीसरी बार जो है फिर MO साहब आए। उसके बाद जो है अब क्या हुआ तीसरी बार में, ये तो बार बार वो जांच करने के क्रम में ये शंका होता है कि MO साहब जो है सो किसी मतलब जो है किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के हो सकता है। बार बार वो 3 बार जांच करने के लिए आए। किन्हीं का जरूर उस पर दबाव हो। अब किसका दबाव हो ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरूर किसी के दबाव में आकर के वो बार बार किया। मेरा अपना इनके पास जो आप चेक क्या आपकी नजर में सही है? इनका स्टॉक सही है? सर मेरी मामला बताइए, आप किस मुद्दा को लेकर के यहाँ पाए थे आज? जी पूरी बात क्या मैटर को लेकर के आए थे आप यहाँ? अनाज ब्लैकमेल करते हैं। कौन? आपको ब्लैकमेल से संबंधित कोई साक्ष्य मिला दुकान पर? साक्ष्य नहीं मिला। चलिए हो गया, चलिए हो। कौन पंचायत है? ये बाजितपुर पंचायत। बाजितपुर पंचायत में जो गुरुवार को जो एक मामला हुआ जन वितरण दुकानदार नूर आलम से रिलेटेड, क्या मामला था, क्या बात था? ये मामला नूर आलम डीलर से रिलेटेड नहीं है जी। ये एक लड़का है, बेरोजगार है, जो चावल का जो है लोग पब्लिक जनता को जो ये चावल जो है मिलता है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उस चावल को नहीं खाते हैं। वजह है कि चावल कुछ जो है सूरा लगा हुआ रहता है या कुछ खराब टाइप का चावल रहता है, तो उसको वो जनता उसके हाथे बेच, जो जन वितरण दुकानदार से मिलता प्राप्त होता है। जन वितरण दुकानदार से जो जनता जो चावल जो ले जाती है उस चावल को जो कुछ लोग अपना रख लेते हैं खाने के लिए और कुछ लोग जो है सो अपना उस चावल को बेच देते हैं, उसके बाद में पैसा ले लेते हैं, या नहीं तो कुछ चावल के बदले में उनको उसना चावल मिल जाता है। वही चावल जो है ये परवेज के यहाँ जो है वो गाड़ी पर रख के वो जा रहा था मार्केट में या मिल वाले को देने या किसी को बेचने के लिए। उसी दौरान एक साहब आ गए, हम है तो वो अपना फोटो लिए ये गाड़ी का, अब बोले इसको ले चलो ये डीलर का माल है। हम लोग जितने वहाँ पे जनता थे सब लोगों ने कहा कि सर डीलर का माल नहीं है, ये तो जनता पब्लिक को जो चावल मिला है वही चावल है जो जनता खाने के लायक नहीं है, बेच दिया है। परवेज अपना सामान खरीदता है जनता से या बेचता है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो कुछ भी होगा थाने पर होगा। उसके बाद बहुत से गांव के लोग जो है सो चले आए, जो ये कार्डधारी था वो कहे नहीं हम माल लेते हैं, खाने के लायक नहीं है, बेचते हैं। उस टेम्पू को पकड़ के थाना प्रभारी ले गए। फिर उसके बाद जांच के क्रम में मार्केटिंग ऑफिसर MO साहब आए। जी हाँ, MO साहब जो है आए। आने के बाद जो है सो बोले कि नूर आलम जो है कौन डीलर है, वो कहा कि यही डीलर है। उसके बाद उसके अंदर में गए, जाकर के उनको कुर्सी दिया गया, कुर्सी पर बैठ करके जो सवाल पूछना था डीलर से उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हम आपका मशीन चेक करेंगे, उनका मशीन चेक किया गया। कहा कि हम आपका स्टॉक चेक करेंगे, तो स्टॉक भी चेक जो है सो किए। उसके बाद अपना कुछ जो उनको लिखना पढ़ना था वो अपना लिख पढ़ के और अपना चले गए। उसी दौरान जब वो निकले रोड पे तो जनता गांव का समझे कि यही चावल देते हैं, इसीलिए जनता पब्लिक सब कहने लगी कि ऐसा चावल जो है देते हैं, हम लोग बीमार हो जाएंगे तो सर्दी होगी तो सरकार कहेगा कोरोना हो गया, अच्छा उसना चावल क्यों नहीं देते हैं, कि अरवा चावल देते हैं, खाने के लायक नहीं है, इसीलिए हम लोग बेच लेते हैं। बस यही बात है। उसके बाद उसी तो ये जो कहा गया मतलब जो रूमर उड़ाया गया कि MO साहब को बंधक बना लिया गया, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। MO साहब को बंधक नहीं बनाया गया है। MO साहब खुद आए बैठे हुए हैं, उनको जो होना चाहिए
माने लोग सब जो है सो उनको कहे एमओ साहब को बंधक नहीं बनाया गया है, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका जो स्वागत होना चाहिए जो एक पदाधिकारी का उस नाते वो बैठे। तो ये जो है सो आरोप जो है पूरा तरीका से मिथ्या है, ये जो झूठा आरोप है डीलर के आरोप डीलर के ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है। डीलर के यहाँ से माल नहीं आया है, ना डीलर माल बेचा है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी से ये आप लोग मांग करेंगे कि खुद जांच करें, हाँ एकदम, या उच्च स्तरीय जांच करवाए। उच्च स्तरीय जांच। बाजितपुर पंचायत का एक मामला है जो कि बिहार में ये पहली बार ये घटना है कि जांच करने एमओ साहब गए, कालाबाजारी का जो खाद्यान्न था उसकी जांच करने के लिए गए, तो उनको बंधक बना लिया गया। क्या इसके बारे में सर? दिनांक 24 को एक टेम्पो में चावल का बोरा मिला था। प्राप्त सूचना के अनुसार इसका सत्यापन करने पर पता चला कि वह नूर आलम बाजितपुर पंचायत का वो डीलर है, उसके यहाँ से लाया गया था, जिसका सत्यापन एमओ साहब के द्वारा जाकर किया गया। सत्यापन करने के क्रम में वहाँ के लोगों के द्वारा इनको बंधक बना लिया गया और उनको कन्फाइनमेंट किया गया, जिसके आधार पर एक बहादुरपुर थाना कांड संख्या 118/22 धारा 342, 353, 406, 403, 34 और 7 इसी एक्ट का मामला दर्ज किया गया। जांच के क्रम में 92 क्विंटल चावल स्टॉक रजिस्टर से कम पाया गया। इसमें 3 नामजद अभी बनाया गया है, जिसमें एक टेम्पो चालक, दूसरा डीलर नूर आलम और तीसरा जहां वह उस माल को पहुंचाने के लिए जा रहा था वह टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष 2 की गिरफ्तारी बाकी है, काम अनुसंधान में। प्रखंड अंतर्गत दरभंगा जिले के जो मामला है जन वितरण दुकानदार नूर आलम का के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उन्होंने बंधक बनाया है। इसके लिए जब न्यूज़ IBN 7 की टीम ग्राउंड पे जाती है और ग्रामीणों से बातचीत करती है तो उसमें एक बात क्लियर होकर निकलती है कि जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नीतीश कुमार है उनको डीलर के द्वारा बंधक नहीं बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो FIR जन वितरण दुकानदार पे होती है वो नीतीश कुमार के शासन में दिखाता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही आज भी पूरी तरह हावी है, और इसी अफसरशाही के हावी होने का कारण है कि जन वितरण के जो विक्रेता हैं उन पर FIR कर दिया जाता है और वो भूमिगत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, वरीय पदाधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो निष्पक्ष जांच है उसकी जांच होनी चाहिए ताकि जो जन वितरण के दुकानदार हैं उनका शोषण न हो।